बच्चों, अब हम आपके पहले पाठ का अभ्यास देखेंगे। दयालु शिकारी पाठ का अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात की गई है? तो यह कहानी किस पशु की है? हाँ, तो यह कहानी हिरनी की है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने अपने आसपास या कहीं भी किन किन पशुओं को देखा है? आप तो बहुत सारे पशुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है। कभी जंगल में गए हो या ज़ू में गए हो तो वहाँ भी बंदर देखा होगा, हाथी, शेर, बहुत सारे प्राणी देखे होंगे। तो उन सब के नाम यहाँ आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? अब हाथी है, भैंस है, बकरी है, ये तो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन जंगल में कौन से पशु रहते हैं? तो जंगल में हाथी, शेर, बंदर है, चीता है, ऐसे सारे प्राणी जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। सूची का मतलब है लिस्ट बनाइए, एक यादी बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर आप शब्द लिखिए, कौन कौन से शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं। तो हम देखते हैं चित्र को। देखिए, इन चित्रों को देखकर कौन कौन से शब्द याद आते हैं? हिरनी, जंगल, शिकारी, बंदूक, गोली, बच्चा, रोना, खून, दया, पछतावा, अस्पताल, इलाज, डॉक्टर। इन शब्दों को हम देख सकते हैं इन चित्रों के द्वारा। अब हमने जो चित्र में से शब्द लिखे, उस पर से पांचवा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यानी कि जो शब्द हमने अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में लिखे, उनको लेकर एक एक वाक्य बनाए। जैसे कि पहला शब्द आपने, अगर यहाँ पर उदाहरण है, पहला शब्द अगर आपने शिकारी चुना है तो उससे वाक्य बनेगा, एक दयालु शिकारी था। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। मतलब कि इस चित्र को, આ ચિત્રોને જોઈને તમારે પ્રશ્ન પૂછવાના છે અને એવા પ્રશ્ન પૂછવાના છે કે જેના જવાબ લખીએ એટલે વાર્તા લખાઈ જાય। पहला प्रश्न है, उदाहरण में, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो वो जंगल में घूम रही है या तो घास खा रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? अब हिरनी क्या खाती है? घास और पत्ते। तो हिरनी जंगल में घास और पत्ते खा रही होगी। हिरनी देखने में कैसी है? अब हिरन एक बहुत ही प्यारा प्राणी होता है, तो हिरनी देखने में बहुत ही तंदुरुस्त और खूबसूरत है, प्यारी सी है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता है? अब शिकारी शिकार क्यों करता है? या तो उसे मारकर खाने के लिए, या उसकी चमड़ी या उसके सींग, ये सब बेचने के लिए वो उसका शिकार करता है, अपना गुजरान चलाने के लिए। देखिए, पांचवा प्रश्न है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? अब जैसे ही शिकारी ने गोली मारी, उसे तुरंत एहसास हुआ कि हिरनी भागी नहीं, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा वहाँ पर है, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और मैंने उसे तुरंत ही गोली मार दी। यह देखकर उसे बहुत ही पछतावा हुआ।
उसके बाद छठा प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। समीप का मतलब होता है पास, नज़दीक। तो हिरनी के नज़दीक जाकर शिकारी ने देखा कि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और गोली लगने से बहुत सारा खून बह रहा है। सातवां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। शिकारी ने हिरनी को गोली मारी जिससे उसका खून बह रहा था, तो उसका इलाज कराने के लिए शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। उसके बाद आठवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ एक मानव जैसा, मानवता से भरा हुआ व्यवहार किया क्योंकि शिकारी दयालु था। ठीक है, उसका इलाज करवाया, उसे फिर से जंगल में छोड़ा, तो ये मानवता है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह दयालु है। उसके बाद आगे तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वर्ण मतलब अक्षर, किसी एक अक्षर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, ख, ख से खरगोश, ख से खत्म, ख से खाली, ख से खाना, ख से खरबूजा भी हो सकता है, ख से खूबसूरत भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दिए गए ये 4 अक्षर को ध्यान से देखिए और एक एक अक्षर से जितने हो सके उतने शब्द बनाने हैं। ट से टपाली, टीला, टमाटर, टोपी, ऐसे शब्द बनेंगे। ड से बनेगा डोली, ड से डमरू, ड से डिब्बा। ठीक है, उसके बाद है म से बनेगा मिर्ची, मोची, मक्खन, मंच आदि। उसके बाद है भ से बनेगा भैया, भाई, भूला आदि।